श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 61वां अध्याय। वरुण का विप्रचिति के साथ युद्ध और पराजय। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, दैत्यों के आदि पुरुष विप्रचिति ने अविनाशी देवता वरुण को क्रोध पूर्वक अपने बाण समूह से घायल कर दिया। उसके वह बाण तेजस्वी सर्पों के समान जान पड़ते थे। वो दैत्य जब बाण रूपी दीप्यमान किरणों से वरुण को दग्ध करने लगा, उस समय संग्राम में खड़े हुए जलेश्वर वरुण ये भी ना समझ सके कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सर्वलोकेश्वर परमात्मा के समक्ष प्रजापति परमेष्टि नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार दानवराज विप्रचिति के आगे जल के स्वामी वरुण नहीं ठहर सके। वज्र नामक महान व्यूह का मुख सब ओर होता है, वो सर्वथा निर्भर हुआ होता है। उसी व्यूह का आश्रय लेकर दानव योद्धा देव सेना के साथ युद्ध करने लगे। महामनुष्यवी विप्रचिति नामक दैत्य का मुख वहां अग्नि ज्वाला तथा सूर्यमंडल के समान प्रकाशित होता था। महातेजस्वी वरुण ने विजय की इच्छा मन में लेकर विप्रचिति नामक महान असुर की ओर इस प्रकार देखा, मानो वह अपने तेज से उसको दग्ध कर डालेंगे। दैत्य विप्रचिति फूलों के हार तथा सुवर्ण आदि की मालाओं से अलंकृत था। उसकी भुजाओं में केरु और अंगद नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। उनके कैलाश शिखर के समान एक परिघ हाथ में लिया, उस पर सोने के पत्र जुड़े हुए थे। वो परिघ लोहे का बना हुआ था और सोने की माला से अलंकृत था। देखने में यमदंड के समान भयंकर था, किंतु दैत्यों परिघ को धारण करने और सब ओर घुमाने में समर्थ वो दैत्य दुर्जय हो गया था। अग्नि के समान तेजस्वी वो असुर राज विप्रचिति प्रलय काल की आग के समान उठ खड़ा हुआ था। देवता उसकी आंच से ईंधन की भांति जल रहे थे। देवता और वरुण उसके भय के मारे हिलडुल भी ना सके। वहां एकमात्र सामर्थ्यशाली कौशिक इंद्र भी निर्भय खड़े रहे। उस दानव ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी घोर परिघ को, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था, जलेश्वर वरुण की सेना में गिराया। संग्राम भूमि में गिरते हुए उस परिघ ने महात्मा वरुण के 1,00,000 भूतों को हताहत कर दिया। उस परिघ के टकराकर उनके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। जीर्ण शीर्ण होते हुए वरुण के सैनिक आकाश में सैकड़ों उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। तदनंतर विप्रचिति ने पुनः उस परिघ को घुमाकर वरुण को दे मारा। वरुण के शरीर पर पड़ते ही उस परिघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो भयंकर परिघ वरुण देव के शरीर से टकराकर टूक टूक हो गया। जीर्ण शीर्ण होकर गिरते हुए उस परिघ के चूर्ण आकाश में खगोतों के समान प्रकाशित होते थे। उस प्रहार से जलेश्वर वरुण विचलित नहीं हुए। परिघ की मार खाकर भी वे युद्ध में वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति स्थिर भाव से खड़े रहे। युद्ध स्थल में अपने सैनिकों के भग्र एवं घायल होने पर आमर्षशील जलेश्वर वरुण को 2 घड़ी तक बड़ा क्षोभ रहा। वह अमित पराक्रमी वरुण आमर्ष में भर गए। तत्पश्चात शत्रुमर्दन वरुण ने अपने पक्ष के सभी लोगों को पूर्णतः संगठित किया। वह जल में शरीर धारण करके शंखों और मुक्त मड़ियों से विभूषित हुए। उस समय चारों समुद्र उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तेजस्वी सर्पों ने भी उनका साथ दिया। उनके श्वेत वस्त्र हवा से हिल रहे थे तथा वे नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे। कछुओं ने और मात्सर्यों से व्याप्त हुए पाशधारी श्रीमान वरुण देव ने कुपित हो अपने सैनिकों की ओर देखकर कहा, हे वीरों, तुम लोग दानों के वध की इच्छा से युद्ध करो। मैं इस दानव का वध करूंगा। तुम लोग भय छोड़कर युद्ध में डटे रहो। तब महासागर के जल में निवास करने वाले समस्त सर्प विजय की अभिलाषा से सिंहनाद करते हुए युद्ध के मुहाने पर दैत्यों का संहार करने लगे।
हर्ष और उल्लास में भरे हुए वरुण के उन सैनिकों ने नलीक नराच गदा और मुशलों द्वारा दानवों को मारना आरंभ किया। तब महान बल और पराक्रम से संपन्न रणधुमर्द विपरीचिति अत्यंत कुपित हो सर्पों के शरीरों का विनाश करने लगा। उस दानव शिरोमणि ने गरुण शास्त्र का प्रयोग करके सर्पभोजी गरुणों द्वारा साम्रांगण में सर्पों का संहार कर दिया। संग्राम भूमि में वीर विपरीचिति ने सूर्य तुल्य तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा अत्यंत दुर्जय सर्पों को मथ डाला। रणभूमि में बाणों से पीड़ित हुए सभी सर्प घायल हो धराशायी हो गए। उस समय वे जिनके सारे अंग महान गजराजों ने मथ डाले हो उन हाथियों के समान पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय साम्रांगण में बाण रूपी दे दीप्यमान किरणों द्वारा सूर्य के समान तपने वाले उस दैत्य पर भगवान वरुण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक धावा किया। फिर तो उनके द्वारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वहां पीड़ित हुए सहस्त्रों दानव अचेत से होकर दसों दिशाओं में भागने लगे। पासधारियों में श्रेष्ठ वरुण देव जीवन का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए समर भूमि में इंद्र के लिए युद्ध करने लगे। वरुण और सर्प युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। वे शत्रुओं पर मुक्कों का प्रहार करते हुए संग्राम भूमि में महान असुर विपरीचित का सामना करने लगे। तत्पश्चात उत्कृष्ट बलशाली महातेजस्वी महान असुर विपरीचिति ने अस्त्रों और शिलाओं द्वारा प्रहार किया और शत्रुओं को मार भगाया। उसने अपने धनुष से छूटे हुए अग्नितुल्य तेजस्वी एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा वरुण के महान वेगशाली घोड़ों को साम्रांगण में छत बिछत कर दिया। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार उस महान कर्म से महामनुष्य भी विपरीचिति का तेज एवं प्रताप बढ़ने लगा। उस महाबली दानों ने भली भांति छोड़े गए शीघ्रगामी एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा वरुण देव की उस विशाल सेना को मथ डाला। उसने वरुण के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र काट डाले, उन्हें सहायकों से आक्रांत कर दिया। वह सब के सब उसके वाण जाल से आच्छादित होकर मोह के वशीभूत हो गए। विपरीचिति ने उन सबको शूल शक्ति और विशिष्ट आदि शास्त्रों से घायल करके खून से लथपथ कर दिया। उस दानों ने उत्तम रीति से छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा समर भूमि में वरुण देवता के महान वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। उस दैत्य ने जल के स्वामी वरुण को सेना सहित वहां से भाग जाने को विवश कर दिया। वह विपरीचिति के भय से पीड़ित हो देवराज इंद्र की शरण में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में वरुण और विपरीचिति का युद्ध विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ।